हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है, मैं टाइम एंड वर्क का आपको एक वीडियो दे चुका हूँ ऑलरेडी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए और उसके बाद आप दूसरे वीडियो पे आइए। और यहाँ पे मैं आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ विभिन्न प्रकार के टाइप से। तो आपका अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे। और क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, बी ए से 20% अधिकारी कुशल है। यदि ए किसी काम को 22 दिन में कर सकता है तो ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे इस काम को। तो यहाँ पे सबसे पहले इस प्रश्न का हम सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे ए और बी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आपको बोला गया है कि बी ए से 20% ज्यादा कार्य कुशल है। बी ए से 20% ज्यादा है तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, पहले तो ये बताइए आप। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। तो बी ए से 20% ज्यादा है तो ए का मान अगर 5 है तो 5 का 20% इनकी एक ज्यादा कुशल हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे इनकी स्पीड का जो अनुपात आ गया, इनकी स्पीड का अनुपात आ गया 5:6। आप ऐसा भी कर सकते हैं, ए का मान 100 मान लीजिए, ये 20% ज्यादा है तो इसको आप 120 लिख दीजिए, फिर काट दीजिए, 5:6 आ जाएगा इस प्रकार से। अब आपको बोला गया है, यदि ए किसी काम को 22 दिन में कर सकता है तो ए किसी काम को 22 दिन में करता है, ए किसी काम को करता है 22 दिन के अंदर। तो आपको बोला गया है कि ए और बी कितने टाइम में करेंगे, तो ए प्लस बी का आपको पूछा गया इस प्रकार से। ए प्लस बी कितने टाइम में करेंगे ये आपको पूछा गया इस प्रकार से। इस प्रकार से हल करेंगे। अब देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या होती है कि कोई भी व्यक्ति किसी काम को करता है तो उसके लिए उसकी स्पीड, स्पीड को हम किससे गुणा करते हैं बताओ। इसकी स्पीड को हम टाइम से गुणा करते हैं, और टाइम इंटू स्पीड बराबर होता है वर्क, टोटल वर्क होता है आपका यहाँ पे। ऐसा हमने यहाँ पे किया है, अगर एक ही स्पीड को अगर हम 22 से गुणा कर देंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा इस प्रकार से। अब इसी टोटल वर्क को आपको करवाना है ए और बी से, ये कितने टाइम में करेंगे। तो यहाँ पे जो ए लिखा है ना, एक की जगह एक की स्पीड लगा दो यहाँ पे आप, तो एक की स्पीड 5 की है तो ये जाएगा 5 × 22, ये टोटल वर्क हो गया आपका यहाँ पे। इस काम को किससे करवाना आपको, ए प्लस बी से, तो ए और बी की स्पीड लगा दो आप यहाँ पे। ए और बी की जो स्पीड हो जाएगी 5 + 6 बराबर हो जाएगी आपकी यहाँ पे 11, और ये हो जाएगी आपकी एक्स यहाँ पे। अब यहाँ पे 5 × 22 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 एक्स हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे 11 से काट दो इसको यहाँ पे आप, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, 10 दिन के अंदर। तो दोनों मिलकर इस काम को 10 दिन में पूरा कर देंगे इस प्रकार से। तो ये बिल्कुल आसान सा प्रश्न था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में। अब देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है प्रश्न के अंदर, बी ए से 20% कम कार्य कुशल है लेकिन सी बी से 25% कम कार्य कुशल है। यदि बी इस पूरे काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर इस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले आपको बोला गया है ए और बी के बारे में इंफॉर्मेशन। यहाँ पे ए और बी के बारे में आपको क्या बोला गया है, आपको बोला गया कि बी ए से 20% कम कार्य कुशल है। ए से 20% कम है बी ए से। अगर ए का मान मान लीजिए 100 है यहाँ पे, तो बी कितना हो जाएगा बताओ, बी हो जाएगा 20% कम यानी कि 80 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे रेशियो आ जाएगा इनका 5:4। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सी और बी के बारे में, बी और सी के बारे में, तो बी और सी के बारे में बोला गया है कि सी बी से 25% कम कार्य कुशल है बी से। तो सी बी अगर 100 है तो सी 25% कम है, तो ये 75 हो जाएगा इस प्रकार से। और यहाँ से काटोगे तो 3 टाइम, और ये हो जाएगा 4 टाइम यहाँ पे। यहाँ पे आपके सामने इस प्रकार से रेशियो आ गया, ए अनुपात बी जो आ गया वो 5:4 आ गया, और बी अनुपात सी जो आ गया यहाँ पे वो आ गया 4:3। कितना आ गया, 4:3। अब यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना है आपको, आपको यहाँ पे देखना है कि ये बी की वैल्यू दोनों जगह कांस्टेंट रहेगी इस प्रकार से, क्योंकि बी का मान दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों जगह सेम है, तो यहाँ से ए बी और सी की स्पीड का अनुपात आ जाएगा, ए बी और सी की स्पीड का अनुपात आ जाएगा यहाँ पे, यह आ जाएगा 5 यहाँ पे बी का मान 4 है, 4 यहाँ पे हो जाएगा 3। तो ये एबीसी का अनुपात आ जाएगा 5:4:3। अब आपको बोला गया है बी पूरे काम को 24 दिन में कर सकता है, तो बी पूरे काम को करता है 24 दिन के अंदर, यानी कि बी की स्पीड से गुणा करो आप यहाँ पे और दिनों से गुणा करो, टोटल वर्क आ जाएगा 24 दिन में। इसी काम को आपको ए प्लस बी प्लस सी से करवाना है, तो ए प्लस बी प्लस सी करेंगे यहाँ पे इस काम को। तो यहाँ पे आप है ना इसके वैल्यू को करेंगे यहाँ पे x दिन के अंदर यहाँ पे। तो बी का वैल्यू जो है ना उसको लिख लो आप यहाँ पे, बी का मान 4 है तो ये जाएगा 4 × 24 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा टोटल बताओ यहाँ से, ये हो जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा यहाँ पे 12x। तो यहाँ से इसको काटोगे तो 2 टाइम कट जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 8 दिन के अंदर। तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर इस काम को कर लेंगे यहाँ पे 8 दिन के अंदर, तीनों मिलकर इस काम को 8 दिन में करेंगे। आसान क्वेश्चन था बिल्कुल। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये थी, जो रेशियो आपको दिया हुआ है इसको मैनेज करना था, जो रेशियो बिल्कुल आसान था। यहाँ से अगला प्रश्न देखते हैं इसके बाद में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, बी ए से 20% अधिकारी कुशल है। बी जो है वो ए से 20% अधिकारी कुशल है। अब की बार बी जो है वो ए से कुछ अधिक कुशल है, तो इसका मतलब 20%। या तो आप ये काम कर लो यहाँ पे कि बी ए से 20% ज्यादा है तो ए को 100 मान लो, इसको 120 मान लो, तो फिर काटोगे तो ये 5:5 आ जाएगा। या 20% की जो फ्रैक्शन होती है ना वो 1/5 होती है।
तो बी ए से तुलना ए से हो रही है तो ए का मान हो जाएगा यहाँ पे 5, और 20% ज्यादा है तो इसका 20% का मतलब हो गया यहाँ पे 1 ज्यादा। तो अगर यहाँ पे ए का मान अगर 5 है तो बी का मान कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पे बी ए से ज्यादा है ना यहाँ पे, तो ये 6 हो जाएगा इस प्रकार से। और आपको बोला गया है कि ए प्लस बी मिलकर एक काम को आरंभ करते हैं, कुछ समय बाद ए चला जाता है, अगले 6 दिनों में बी शेष कार्य को पूरा करता है। यदि ए पूरे इस काम को 16 दिन में करता है तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो ये आसान है यहाँ पे। तो ए प्लस बी ने मिलकर काम को शुरू कर दिया, और यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट ये बोली गई है नीचे कि ए पूरे काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए कंप्लीट काम को 16 दिन में करता है, यानी कि ए जिस काम को 16 दिन में करता है ये टोटल वर्क हो गया आपका, यहाँ पे ये कंप्लीट काम हो गया। ये तो है टोटल वर्क आपका। अब इस काम को किस प्रकार से किया जा रहा है, यहाँ पे बोला गया है कि ए इस काम को मतलब ए और बी दोनों मिलकर काम को स्टार्ट करते हैं। तो ए प्लस बी ने स्टार्ट कर दिया काम को। यहाँ पे कितने टाइम काम किया ये आपको नहीं बताया गया, यहाँ पे अक्स मान लिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद में कुछ समय बाद में ए चला जाता है, कुछ समय बाद में ए चला जाता है यहाँ पे। अब ए चला जाता है, कौन बचेगा काम करने के लिए, बी, और बी शेष काम को अगले 6 दिन में पूरा कर लेता है। और यहाँ पे जो बात दी हुई थी वो मैंने पहले लिख दी यहाँ पे। तो यहाँ से आप इनकी वैल्यू लगा दीजिए। ए का मान आ जाएगा यहाँ पे 5, ए की स्पीड जो है ना 5 की है, तो 5 × 16 इज इक्वल टू ए प्लस बी का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे, टोटल 11 हो जाएगा ये, तो हो जाएगा 11 एक्स। और बी का जो मान हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा 6 × 6 हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे कितना हो गया बताओ, ये हो गया 80 इज इक्वल टू हो गया यहाँ पे 11x प्लस हो गया 36 यहाँ पे। अब इसको इधर भेजोगे यहाँ पे तो कितना बच जाएगा टोटल बताओ, यहाँ पे ये बच जाएगा 44 इज इक्वल टू हो जाएगा 11x यहाँ पे। और यहाँ पे जो x का मान आ जाएगा इसको यहाँ पे 4 टाइम काट दीजिए तो इसका मान आ गया 4। तो यहाँ पे आपको बोला गया कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि कुछ समय बाद ए चला जाता है। यहाँ पे ए और बी ने कितने समय काम किया 7 के अंदर, यहाँ पे इन्होंने 4 दिन काम किया 7 के अंदर। और उसके बाद में बी ने 6 दिन अकेले काम किया। तो इस प्रकार से कार्य टोटल 10 डेज चला। यहाँ पे कुल कार्य जो है वो 10 दिन तक चला इस प्रकार से। बिल्कुल आसान प्रश्न था। एक बार नहीं समझ में आया तो दोबारा से रिपीट करके देख लीजिए। बाकी अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि बी ए से 25% अधिक कार्य कुशल है। ए और बी में तुलना हो रही है। आपको बोला गया है कि बी जो है वो ए से 25% ज्यादा कार्य कुशल है। अगर ए का मान 4 है यहाँ पे तो बी कितना हो जाएगा 5, क्योंकि 25% की जब फ्रैक्शन बनाओगे ना आप यहाँ पे तो ये होती है 1/4 होती है। अगर ए का मान 4 है तो 4 का 25% एक ज्यादा कार्य कुशल हो जाएगा यहाँ पे 4 से 5। अगर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है ना आपको 4 से 5 करने में, तो आप सबसे पहला काम ये कीजिए, जो मैंने आपको परसेंटेज और रेशियो सबसे पहले पढ़ाया था वहां पे उनको दोबारा से देखिए। वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि पूरी गणित की बैकबोन है ये दोनों चैप्टर यहाँ पे। इसलिए एक बार दोबारा से देख लीजिए ताकि आपको ज्यादा समझ में आए यहाँ पे। दूसरा देखो, सी बी से 20% अधिक कार्य कुशल है। बी से जो है ना सी वो 20% ज्यादा कार्य कुशल है। और 20% की जो मीनिंग होती है वो होती है 1/5, यानी कि बी का मान अगर यहाँ पे 5 है तो सी 20% ज्यादा यानी कि 6 हो जाएगा इस प्रकार से। अब यहाँ पे एक बार फिर आपको बी को बराबर करना पड़ेगा दोनों पे जगह पे। यहाँ पे तो दोनों जगह बी ऑलरेडी बराबर है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ए अनुपात बी अनुपात से निकाल दो यहाँ पे स्पीड का इनका। तो इनकी स्पीड का जो अनुपात आ जाएगा यहाँ पे ए का मान 4 है। जब ए का मान 4 है तो बी का मान कितना हो जाएगा बताओ, 5 हो जाएगा इस प्रकार से। और जब बी का मान 5 है तो सी का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखिए एबीसी पूरे कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। एबीसी पूरे काम को 8 दिन में, तो यहाँ पे एबीसी पूरे काम को 8 दिन में कर सकते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी पूरे काम को 8 दिन में करते हैं, तो ये कंप्लीट वर्क हो गया आपका। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे ये इनकी स्पीड है ए प्लस बी प्लस सी, और ये 8 दिन में करते हैं। तो स्पीड को अगर हम टाइम से गुणा करते हैं तो टोटल वर्क आता है आपका यहाँ पे। और इस टोटल वर्क को अब आपको कैसे करवाना है, आपको करवाना है यहाँ पे इस प्रकार से कि ए प्लस बी सी मिलकर काम को आरंभ करते हैं। तो ये लोग ए प्लस बी प्लस सी मिलकर काम को आरंभ कर दिया, तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर काम को आरंभ कर दिया इस प्रकार से। और 4 दिन बाद ये चला जाता है, यानी कि 4 दिन तक ये 7 काम करते हैं यहाँ पे। तो ये 4 दिन तक 7 काम करते हैं इस प्रकार से। और उसके बाद में बी चला जाता है, उसके बाद में बी चला जाता है। अब बी चला जाता है तो काम करने के लिए कौन बचा हुआ बताओ, ए और सी बचा हुआ है यहाँ पे। तो ए प्लस सी बचे हुए हैं यहाँ पे काम करने के लिए। बी चला जाता है, उसके 3 दिन बाद ए भी चला जाता है, यानी कि इन दोनों ने 3 दिन तक काम किया यहाँ पे। और फिर कौन चला गया बताओ, ए चला गया। अब सी अकेला बचे हुए काम को कितने टाइम में करेगा, तो यहाँ पे ये निकालना आपको। यहाँ पे बिल्कुल आसान है, एक बार दोबारा देख लीजिए। ए प्लस बी प्लस सी पूरे काम को 8 दिन में कर सकते हैं, ये टोटल वर्क है। अब इस टोटल वर्क को कराने के लिए कंडीशन चेंज हो रही है आपकी, क्या कि पहले ए प्लस बी प्लस सी 4 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद में कौन चला जाता है बताओ, बी चला जाता है। और अगले 3 दिन तक ए और सी साथ में काम करते हैं, और सी बचे हुए काम को कितने टाइम में करेगा। अब यहाँ पे स्पीड लगा दो ए प्लस बी प्लस सी की, तो यहाँ पे टोटल 15 की स्पीड होगी। देखो 4 5 और 6, तो टोटल यहाँ पे हो गया ये 15 की स्पीड है। तो 15 की स्पीड से 8 दिन में टोटल वर्क ये हो गया यहाँ पे। प्लस यहाँ पे टोटल की स्पीड इनकी 15 की है,
और 4 दिन तक यहाँ पे काम करते हैं। प्लस प्लस में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ए प्लस सी की स्पीड कितनी की है बताओ, 10 की स्पीड है यहाँ पे, और 3 दिन तक काम करते हैं इस प्रकार से। और सी की अगर मैं बात करूँ तो 6 की स्पीड से 1 दिन तक काम करता है यहाँ पे। तो टोटल ये कितना हो गया बताओ, यहाँ पे 120 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पे 60, प्लस हो जाएगा 30, प्लस हो जाएगा 6 यहाँ पे। अब यहाँ पे ये 90 अगर 120 में से लेस करोगे तो कितना बच जाएगा यहाँ पे बताओ, 30। तो 6x बराबर 30 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ यहाँ पे, x की वैल्यू आ गई 5 यहाँ पे। तो सी अकेला कितने दिनों में करेगा पूरे काम को यहाँ पे, शेष कार्य को, तो 5 दिन में कर लेगा सी को यहाँ पे। तो इसका आंसर 5 आ जाएगा इस प्रकार से। अब की बार मैंने यहाँ पे जो प्रश्न दिए हैं यहाँ पे, इनके ऑप्शन नहीं दिए यहाँ पे, एक बार आपको है ना इनका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है सबसे पहले। ऑप्शनों से हल करना बिल्कुल आसान है, लेकिन एक बार अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप इसमें, बी ए से 20% अधिकारी कुशल है, ए और बी में तुलना हो रही है यहाँ पे, और बोला गया है कि बी जो है वो ए से 20% ज्यादा है। जिसे तुलना होती है वो हमेशा नीचे आता है, ये मैं काफी बार बात बता चुका हूँ आपको। तो 20% की मीनिंग होती है साहब 1/5, कितनी होती है 1/5। और बी ए से यानी कि ए का मान अगर 5 है तो बी का मान कितना हो जाएगा बताओ, बी का मान हो जाएगा यहाँ पे 6। लेकिन सी बी से, लेकिन अगर मैं बी और सी की बात करूं तो बोला गया कि जो सी है वो बी से 16 कम है। तो 16 की मीनिंग क्या होती है, वो 1/6 होती है। और आपको बोला गया है कि सी 20 से कम है, यहाँ पे सी 20 से 16 कम है। अगर ये 6 है ना बी यहाँ पे, तो ये कम हो जाएगा यहाँ पे 5। तो क्योंकि 6 का 16 ए कम हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा इस प्रकार से। अब यहाँ पे सबसे पहले आप ए अनुपात बी अनुपात सी लिखो, ए अनुपात बी अनुपात सी लिखोगे ना यहाँ पे आप, तो ए का मान आ गया यहाँ पे 5, बी का मान आपके सामने आ गया 6 यहाँ पे। और जब बी का मान यहाँ पे 6 आ गया तो सी का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा इस प्रकार से। ये इनकी स्पीड का अनुपात आ गया 5:6:5 आ गया। अब आगे क्या बोला गया आपको, यदि ए प्लस सी मिलकर इस काम को 8 दिन में कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यही है कि ए प्लस सी जो है ना वो मिलकर इस काम को 8 दिन में कर सकते हैं। यानी कि ए प्लस जो सी है इस काम को 8 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस सी अगर इस काम को 8 दिन में कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये कंप्लीट काम जो हो जाएगा ना आपका 8 दिन में पूरा होगा यहाँ पे। इसके आगे की मैं बात करूं यहाँ पे, तो ए प्लस बी सी मिलकर काम को आरंभ करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ए प्लस बी प्लस सी लिखोगे यहाँ पे। और ए प्लस बी प्लस सी अगर 8 दिन तक काम करते हैं, कितने दिन काम करते हैं, मिलकर काम आरंभ करते हैं, और काम समाप्त होने से 4 दिन पहले ए चला जाता है। कितने दिन काम किया ये आपको पता नहीं है यहाँ पे, ये आपको पता नहीं है, माना गया 1 दिन काम करते हैं इस प्रकार से। और बोला गया कि काम समाप्त होने से 4 दिन पहले कौन चला जाता है बताओ, काम समाप्त होने से 4 दिन पहले ए चला जाता है, जबकि बी काम समाप्त होने से 2 दिन पहले चला जाता है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा मैं इधर समझा देता हूँ आपको, यहाँ पे ये आपका कंप्लीट वर्क है इस प्रकार से। और मान लीजिए यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी ने काम को स्टार्ट किया है, ए प्लस बी प्लस सी ने काम को स्टार्ट किया, नहीं पता कितने दिन काम किया यहाँ पे, लेकिन काम समाप्त होने से 4 दिन पहले ए चला जाता है, यानी कि ए यहाँ पे समाप्त हो गया ऐसे मान लीजिए यहाँ पे आप, और आगे 4 दिन का काम बचा हुआ इस प्रकार से। ये कंप्लीट 4 दिन का काम है यहाँ पे। उसके बाद में बी काम समाप्त होने से 2 दिन पहले, अब बी 2 दिन पहले जा रहा है इस प्रकार से, तो मान लीजिए बी यहाँ पे जा रहा है इस प्रकार से, तो बताओ लास्ट के 2 दिन काम कौन करेगा बताओ, सी काम करेगा यहाँ पे। और 4 दिन पहले ए चला गया, तो इसके बाद में 2 दिन यहाँ है, तो यहाँ पे 2 दिन काम कौन करेगा, यहाँ पे जो 2 दिन काम करेगा वो करेगा बी प्लस सी। कौन करेगा बताओ, बी प्लस सी करेगा इस प्रकार से। यानी कि यहाँ पे अगर आप हल करोगे ना इसको, तो बी प्लस सी कितने दिन काम करेंगे बताओ, बी प्लस सी काम को करेंगे 2 दिन तक यहाँ पे, क्योंकि ये तो चला गया ना। उसके बाद में सी जो है ना अकेले 2 दिन काम करेगा इस प्रकार से, यानी कि 2 दिन काम करेगा यहाँ पे। अब इसको सोल्व कर लीजिए आप, यहाँ पे बिल्कुल आसान है। ए और सी की स्पीड कितनी की आ जाएगी, ए और सी की जो स्पीड आ जाएगी यहाँ पे टोटल कितनी की आ जाएगी 10 की, तो 10 × 8 हो गया टोटल यहाँ पे। ए प्लस बी प्लस सी की अगर मैं बात करूँ तो टोटल 16 × x हो जाएगा यहाँ पे, प्लस बी प्लस सी की मैं बात करूँ यहाँ पे तो टोटल कितना हो जाएगा 11x हो जाएगा। और प्लस 2 सी की स्पीड जो है ना आपकी यहाँ पे वो कितने की है 5 की है, तो 2 × 5 हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ से जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये 80 = हो गया यहाँ पे 16x, 16 यहाँ पे x हो गया। और उसके बाद में बी प्लस सी की स्पीड कितने की थी बताओ, यहाँ पे बी प्लस सी की स्पीड थी 10 की यहाँ पे, तो 10 की स्पीड से 2 दिन में कितना काम हो गया बताओ, 2 दिन में जो काम हो गया यहाँ पे 22 काम हो गया, और प्लस हो गया 10 यहाँ पे। तो टोटल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो टोटल 32 काम हो गया। तो 80 में से 32 को लेस कर दो यहाँ पे, = हो जाएगा आपका यहाँ पे 16x। अब यहाँ पे इसमें से कटा हो गया ना आप यहाँ पे, तो आपके सामने 48 बच जाएगा यहाँ पे। तो 16x बराबर 48, तो x का मान कितना आ गया यहाँ पे बताओ 3। आपको क्या पूछा है, तो बोला गया कि कुल कार्य कितने दिन चलेगा यहाँ पे। तो कुल कार्य की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे x का मान जो है ना 3 दिन, तो तीनों ने 7 काम किया, प्लस के अंदर 2 दिन बी और सी ने काम किया, और प्लस के अंदर 2 दिन अकेले सी ने काम किया, तो टोटल 7 दिन में काम पूरा होगा आपका यहाँ पे। टोटल कितने दिन में काम पूरा होगा,
7 दिन में होगा यहाँ पे। ये आसान क्वेश्चन है, एक बार दोबारा देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे। अब आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है इसके अंदर यहाँ पे, किसी काम को ए बी और सी क्रमशः 10 दिन, 20 दिन और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर कितने समय में करेंगे। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन आ गया आपके लिए यहाँ पे। ऐसे क्वेश्चन में पहले भी ऑलरेडी करा चुका हूँ। ए किसी काम को करता है 10 दिन के अंदर, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, और बी जो है इसी काम को करता है 20 दिन के अंदर, बी इसी काम को 20 दिन के अंदर पूरा करता है, और सी जो है उस काम को पूरा करता है 15 दिन के अंदर, सी इस काम को 15 दिन में पूरा करता है। तो सबसे पहले आप इन संख्याओं का लघुत्तम निकालिए, कितना जाएगा यहाँ पे। इनका एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे टोटल 60। 60 को हम बोलते हैं टोटल वर्क, यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, टोटल वर्क बोलते हैं, यहाँ पे कुल काम बोलते हैं। ये टोटल वर्क हो गया। काम के अंदर आप दिनों का भाग दीजिए, यहाँ पे इसकी स्पीड आ जाएगी 6 की, इसकी आ जाएगी यहाँ पे 3 की, और इसकी आ जाएगी यहाँ पे 4 की। टोटली इनकी स्पीड आ गई 6, 3 और 4 यहाँ पे। अब आपको बोला गया तीनों मिलकर कितने टाइम में करेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी करेंगे इस काम को, ए प्लस बी प्लस सी करेंगे इस काम को, तो हो जाएगा 60 बटे यहाँ पे कितनी हो जाएगी टोटल इनकी स्पीड, यहाँ पे 13 की हो जाएगी, तो हो जाएगा यहाँ पे 13 चौक 52 यहाँ पे, और ये हो जाएगा 8 बटे 13 दिन के अंदर यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 4 से 8 बटे 13 दिन में कंप्लीट हो जाएगा आपका काम यहाँ पे। तो ये आंसर आ गया इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें आप देखो, अगले प्रश्न में आपको दिया हुआ है, किसी काम को ए बी और सी क्रमशः 10 दिन, 20 दिन और 15 दिनों में कर सकते हैं। ए बी सी मिलकर कोई काम आरंभ करते हैं, 2 दिन काम करने के बाद में ए चला जाता है, इसके 2 दिन बाद बी भी चला जाता है, तो शेष काम को सी कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, ए किसी काम को करता है 10 दिन के अंदर, बी इसी काम को पूरा करता है 20 दिन के अंदर, और सी इसी काम को पूरा करता है 15 दिन के अंदर। तो सबसे पहले आप इन संख्याओं का एलसीएम ले लीजिए, कितना जाएगा। इनका एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 60, तो यहाँ पे 6 की स्पीड, यहाँ पे 3 की स्पीड, और यहाँ पे कितनी की आ जाएगी, यहाँ पे 4 की स्पीड आ जाएगी इस प्रकार से। ये बात समझ में आ गई आपको। अब आपको बोला गया है एबीसी मिलकर काम को आरंभ करते हैं, और 2 दिन काम करने के बाद में ए चला जाता है। साथ मिलकर काम आरंभ करते हैं और 2 दिन काम करने के बाद में ए चला जाता है, इसके 2 दिन बाद में बी चला जाता है। तो देखो इस प्रश्न को हल करने का आसान तरीका क्या हो सकता है, वो बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको बोला गया कि ए प्लस बी प्लस सी काम को आरंभ करते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी काम को आरंभ करते हैं। अब आपको यहाँ पे नहीं बताया गया कि कितने कितने, यहाँ पे दिया गया कि आरंभ करते हैं और 2 दिन बाद में ए चला जाता है, यानी कि 2 दिन तक साथ काम करते हैं और उसके बाद में ए चला जाता है, यानी कि अब ए आगे काम नहीं करा इस प्रकार से। तो आगे काम कौन करेगा बताओ, ए नहीं करेगा तो बी प्लस सी करेगा। अब यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, 2 दिन बाद में ए चला जाता है, इसके 2 दिन बाद में बी भी चला जाता है, 2 दिन तक काम करते हैं बी और सी यहाँ पे। फिर आगे क्या बोला गया आपको, फिर बी भी चला जाता है, तो ये बी भी गए यहाँ पे। शेष काम को सी कितने टाइम में पूरा करेगा, ये पूछा गया आपको यहाँ पे। तो ए प्लस बी प्लस सी का 2 दिन का कितना काम हो जाएगा, स्पीड देखो इनकी यहाँ पे 13 की स्पीड से 2 दिन में कितना काम हो जाएगा इनका, इनका काम हो जाएगा यहाँ पे 26। और यहाँ पे बी प्लस सी का कितना काम हो जाएगा, बी प्लस सी की स्पीड देख लो 7 की, 7 की स्पीड से 2 दिन में 14 काम हो जाएगा। कितना काम हो जाएगा, 14 काम। कंप्लीट काम की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 26 और 14 कितना होता है टोटल देख लीजिए आप यहाँ पे 40 काम हो जाएगा। तो यहाँ पे शेष काम कितना बच गया, शेष काम बच गया 60 में से घटा लो आप इसको 40 को यहाँ पे, तो 20 काम बच गया। अब 20 काम को कौन करेगा, सी करेगा। सी की स्पीड देख लीजिए कितनी की, 4 की स्पीड से। तो सी अगर 4 की स्पीड से करेगा यहाँ पे, तो सी शेष काम को 5 दिन में पूरा कर लेगा यहाँ पे। तो आपको बोला गया था कि शेष काम को सी कितने टाइम में करेगा, तो 5 दिन में पूरा कर लेगा यहाँ पे। तो आपका आंसर 5 दिन आ गया इस प्रकार से। बात समझ में आ गई होगी शायद आपको यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अब देखिए आप इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे हम। इस प्रश्न को हल करने का जो तरीका होगा वो इस प्रकार से होगा आपका। आपको बोला गया कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कोई काम आरंभ करते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी काम को स्टार्ट करते हैं, काम को स्टार्ट करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी काम को आरंभ करते हैं और 2 दिन काम करने के बाद में ए चला जाता है, तो 2 दिन तक काम करने के बाद में ए चला जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे बोला गया है कि बी काम समाप्त होने से 5 दिन पहले, यानी कि बी 5 दिन पहले चला जाता है, ये 2 दिन बाद चला गया, और बी जो है वो बी 5 दिन पहले चला गया। इसका मतलब जो लास्ट का 5 दिन काम कौन कर रहा है, वो सी काम कर रहा है 5 दिन तक, सी 5 दिन तक काम कर रहा है, बाकी का ए चला गया। तो यहाँ पे बी प्लस सी ने 7 काम किया होगा यहाँ पे, जितना भी टाइम आपका यहाँ पे। तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा इनके द्वारा यहाँ पे, तो 13 इंटू 2 कितना हो जाएगा बताओ यहाँ पे, टोटल 26 काम हो जाएगा इनके द्वारा यहाँ पे। कितना हो जाएगा, 26 काम। और यहाँ पे बी प्लस सी की बात करें तो बी प्लस सी कितना करेंगे अभी निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है ना, ये सी कितना काम करता है यहाँ पे, 5 की स्पीड से 4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर 4 की स्पीड से 20 काम करता है। तो टोटल यहाँ पे 46 काम हो गया। अब यहाँ पे 20 में कितना बच गया, तो आप इसको घटा लो आप 60 में से, 60 में से घटा लो 46 को, बराबर कितना बच गया, ये वाला बी प्लस सी द्वारा किया गया काम।
ये आपका यहाँ पे हो जाएगा कितना, 14 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितने दिन का टाइम लेंगे, B+C, तो B+C की स्पीड देखो यहाँ पे 7 की आ गई। ये 2 दिन ले लेंगे इस प्रकार से, कितने ले लेंगे, 2 दिन। तो टोटल टाइमिंग पूछा आपको यहाँ पे, तो 2 दिन तक तो A+B+C ने साथ काम किया, उसके बाद में 2 दिन B+C ने काम किया, और फिर जो है ना 5 दिन C ने काम किया यहाँ पे। तो टोटल हो गया आपका यहाँ पे 9 दिन, कितना हो गया, टोटल 9 दिन में काम पूरा हुआ आपका यहाँ पे। तो ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे 9 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसके बाद में आप। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आप दूसरा तरीका भी लगा सकते हो। कौन सा तरीका है दूसरा, देखो मैं बताता हूँ आपको। आप यहाँ पे ये काम ये कर सकते हो कि तीनों ने मिलकर काम आरंभ किया था, और 2 दिन के बाद में ये चला गया यहाँ पे। तो 2 दिन में इन्हें कितना काम किया बताओ यहाँ पे, इसने 12 काम किया इस प्रकार से। आप इसके 12 काम को निकाल दो यहाँ पे, क्योंकि शुरू में चला गया इस प्रकार से। अब काम निकालोगे तो स्पीड भी नहीं लेंगे यहाँ पे हम इसके अंदर। और आपको बोला गया है कि बी काम समाप्त होने से 5 दिन पहले चला गया, तो बी 5 दिन पहले चला गया, तो बी को आप वापस बुला लो काम कराने के लिए यहाँ पे। तो ये 15 काम और कर सकता है यहाँ पे इस प्रकार से। बी को वापस बुला लिया लास्ट तक काम कराने के लिए, यहाँ पे 15 काम एक्स्ट्रा दे दिया मैंने इस प्रकार से। जैसे इसी के अंदर मैंने कुछ काम और जोड़ दिया इस प्रकार से, और इसको मैंने 15 काम और बढ़ा दिया इस प्रकार से। तो यहाँ पे टोटल अगर मैं बात करूँ काम की, तो 60 काम में से 12 काम कम हो गया ए का, प्लस के अंदर 15 काम बी का जुड़ गया आपका यहाँ पे। तो ए का तो कोई वास्ता नहीं रहा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो टोटल काम हो गया ना वो 63 हो गया। अब 63 कामों करने के लिए B+ ही है यहाँ पे 7 की स्पीड से, तो ये 9 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेंगे आप। तो काम कुल 9 दिन तक चला इस प्रकार से आपका, क्योंकि शुरू से लेकर अंत तक काम कर रहा है कौन, ये यहाँ पे सी काम कर रहा है लास्ट तक यहाँ पे, और बी भी काम कर रहा है यहाँ पे लास्ट तक, क्योंकि बी को मैंने 15 काम एक्स्ट्रा दे दिया इस प्रकार से। तो ये इसका दूसरा तरीका हो सकता है हल करने का। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है कि किसी काम को ABC क्रमश है, ए कर सकता है 10 दिन में, बी कर सकता है कितने दिन में, 20 दिन में, और सी कर सकता है 15 दिन के अंदर यहाँ पे। तो यहाँ पे इनका एलसीएम आ गया 60, तो ये 6 की स्पीड, 3 की स्पीड और 4 की स्पीड आ गई इस प्रकार से। और आपको बोला गया ABC मिलकर कोई काम आरंभ करते हैं एक काम समाप्त होने से 7 दिन पहले। अब एक काम समाप्त होने से 7 दिन पहले जा रहा है, तो 7 दिन पहले जा रहा है, और बी काम समाप्त होने से 5 दिन पहले जा रहा है, तो काम कितने में समाप्त होगा। तो ए अगर 7 दिन पहले जा रहा है, तो यहाँ 7 को ए को वापस बुला लीजिए यहाँ पे, तो 42 काम और कर सकता है यहाँ पे इस प्रकार से। और बी काम समाप्त होने से 5 दिन पहले जाता है इस प्रकार से, तो बी अगर 5 दिन पहले जाता है तो ये 15 काम और कर सकता है इस प्रकार से। तो वापस बुला लिया, तो लास्ट तक काम करेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पे कितना हो गया, तो 7, ये कितना हो गया यहाँ पे बताओ, 5, 57। तो आप 60 काम के अंदर 57 काम और ऐड कर दीजिए यहाँ पे, टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे बताओ आपका, यहाँ पे 117 काम हो जाएगा। अब 117 काम करने के लिए तीनों लास्ट तक काम करेंगे यहाँ पे 13 की स्पीड से। तो ये 9 दिन में कंप्लीट कर लेंगे इस काम को, यहाँ पे कितने दिन में कर लेंगे, 9 दिन में कर लेंगे इस प्रकार से। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके लिए जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक बार इनको आप अच्छे से तैयार कीजिए, टाइम एंड वर्क बिल्कुल आसान है आपके लिए, हर पर्सन सॉल्व हो जाएगा आपका अगर आप ईमानदारी से इन चीजों को देखते होते हैं यहाँ पे। तो ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सी यू, बाय।